इसमें बात नहीं है। हाँ। वो लड़का पढ़ाई होता है ऊपर से बस्ता बिक कर इधर भाग जाता है, मास्टर सब अंदर रहता है करके समझे। ये लोग जो मन मन आता है मन माना काम करता है। मनमाना आप ये समझ सकते हैं कि हमको जब रोका गया है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तो नहीं आएंगे। हेडमास्टर हमारा ऐसा होना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, आज देखिए हम आए थे सैदाबाद पंचायत गोलकपुर गांव में, और यहाँ पे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है गोलकपुर। तो यहाँ पे मतलब कि हमको कुछ बात रखने का अलाउ नहीं है। इनका कहना है कि हमको यहाँ का जो स्कूल का जो भी पार्ट दिखाएंगे तो हमको ऊपर विभाग वाला का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आपको कहीं पे जाने से अब ऑब्जेक्शन लगता है तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ गलत है। साफ यही इसका जवाब होता है कि अंदर कुछ गलत है, क्योंकि जो सही रहता है उसमें सही काम हम कर रहे हैं। सबको हम गांव वाले भी देखिए आए हो, देखिए इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर गांव वाले भी आए और हमको बोले थे कि कुछ बात रखिए यहाँ पे स्कूल में। तो हम आए थे, लेकिन यहाँ स्कूल में हमको जाने नहीं दे रहा। इधर दिखाइए सर, अब बताइए कि यहाँ पे हमको मतलब अंदर नहीं जाने दे रहा है सर, इसका मतलब क्या है सर? कुछ बोलना चाहते हैं सर? इधर आओ, पास लाइए। मैं बोलूं तो इस शिक्षा कोई गलती नहीं है, आम लोग की गलती है सबसे बड़ी। देश उसको सरकारी मास्टर हेडमास्टर टीसी नहीं दी, ये हमारी राय। अब बताइए सर कि हमको यहाँ अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर? सर कुछ बोलना चाहते हैं सर? तो अब बताइए, हम हेडमास्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि अगर आता है कोई तो उनसे बात करिए, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं इसको जवाब दीजिए। गोलकपुर गांव के सचिव हैं सर, आप बताइए सर, अंदर हमको नहीं जाने दिया जा रहा है सर, इसका मतलब कुछ बोल सकते हैं आपसे? कुछ है जरूरी, कुछ अंदर कुछ कमी है सर जी, क्योंकि जहाँ कमी नहीं रहेगा वहाँ पे आदमी खुद कहे कि हाँ आइए। और भी हम स्कूल में गए हैं तो वहाँ के सर तो एक्सेप्ट किए थे कि हाँ हमको की गलती है, तो हम लोग स्वीकार किए हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है मुझे। इसका मतलब ये है सर कि गलती है अंदर सर। हाँ, कोई कारण तो है, कोई कारण है ना सर जी। तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि यहाँ गोलकपुर जो गांव है यहाँ पे स्कूल दिखाइए, यहाँ पे वहाँ पे स्कूल दिखाइए। ये स्कूल है जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोलकपुर। यहाँ पे कुछ कमी है जिसके कारण हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पे सर बुला सकते हैं कि मतलब कि ये बात कहेंगे, उनको बोलिए, कह दीजिए क्या है अलाउ नहीं है आप सब। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं सर, इसका मतलब क्या है? सिर्फ क्या है मतलब कुछ कमी है कि नहीं सर? सुनिए, हम तो स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जनता के बीच और कोई आता है उसके बीच साफ साफ बात रखिए। हाँ, अगर हम सही हैं तो जनता के बीच सामने आएंगे ना सर, गलत है तो नहीं आएंगे। हेडमास्टर हमारा ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हेडमास्टर आपके जैसा होना चाहिए था। अब ये लेटर निकल है तो उस लेटर को लेकर आइए, तब आपका अनुमति से मैंने है कि ऐसे आप अथी ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं सर। लेटर है, अच्छा, विभागीय मतलब लेटर निकला हुआ है, वो लेटर लेकर आए, उसके बाद अनुमति मिलेगा अंदर स्कूल में खेलने का। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, हम लेटर लेके आते हैं और फिर इनको हम समझाते हैं कि आज तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन फिर ठीक है हम आते हैं लेटर लेके, और गांव के लिए तो काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, और बहुत जल्द लौटेंगे इनके साथ और बात अच्छे से करेंगे। और फिर इनको ऐसे ऐसे सवाल करेंगे ना, इनके पास जवाब देते देते पसीना छूट जाएगा। और इनको तो बहुत अच्छा किए हैं कि हमको रोक दिए हैं। आज बातें प्रेम से होती तो इनको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बातें फिर वहां पे और गड़बड़ हो जाएगी। फिर लेटर लेके फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे। और गांव वाले देख लीजिए, यही स्कूल का स्थिति है आप लोग का। तब कहने का मतलब हमको लेटर से मतलब नहीं होता है। कोई आया अभी तक लेटर लेके, और कोई आपको आवाज उठाया कि हाँ क्या क्या हो रहा है? ये कोई आया है? इतना आपका कितना उम्र हो गया है? 75 साल उम्र। 75 साल में कोई ऑब्जेक्शन आया है कि हाँ आपको कोई बताया कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है, चाहे यहाँ पे कोई सुझाव देने का आया है? विभागी भी आता है तो कोई विभागी आया है? विभागी आता है तो मध्याह्न भोजन के बारे में बतलाता है कि मध्याह्न भोजन मिलता है कि नहीं। पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं होता। वो जानते हैं कि विभागी वाला आता है, बीओ चाहे डीओ चाहे कोई, यहाँ पैसा वसूलने के लिए आता है, बस पैसा वसूलने के लिए आता है। और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें हमको अनुमति नहीं दिया गया है, क्योंकि हम विभागीय नहीं है, यही नहीं सर? तो 75 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ अभी तक, और जो हम कर भी रहे हैं उसमें हमको ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। तो जब आप ही गलत हैं तो सब गलत हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है, आपको लेटर से मतलब है तो हम लेटर लाते हैं, और यहाँ तो जाने नहीं दिया गया तो हम क्या करें? और साफ साफ ये समझ सकते हैं कि हमको जब रोका गया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलिए,
अभी हम यहाँ पे तो कुछ बच्चों से जानते हैं कि आखिर इसमें कुछ गलती है, ये बच्चे बता सकते हैं अच्छे तरह से। और ये गोलकपुर का ये जो उत्कर्मित मध्य विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने ना, वो है जो रियल बात रहेगा वो बताना। जो वहाँ पे लिखा हुआ है, जो खाना लिखा हुआ है, वो खाना तुमको बढ़िया से बना के देते हैं? नहीं देते हैं। अब जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं रोज, कभी कभी पढ़ाते कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं। और ये जो फल उल मिलता है बहुत सारा आता है आपके पास, सुविधा जो सरकार देती है वो मिलता है? हाँ। क्या मिलता है? केला एगो केला मिलता है? हाँ। अच्छा, कब मिलता है? सूख के। और ये बताओ कि वो पढ़ाते हैं ठीक से, वो चैप्टर खत्म करते हैं? मनमौजी करते हैं, मतलब कि पढ़ाने में क्या करते हैं? मनमौजी करते हैं। और पूछताछ तो नहीं करते होंगे? पूछताछ भी नहीं करते हैं। और ये कितना बच्चा आता है उसमें? ऐसे थोड़ा बहुत आता है। 20 को 30 आता है? हाँ। हाँ। क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है तो आएगा कहाँ है बाबू? तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता जिसके कारण 20-30 बच्चे आते हैं। और ये बताइए कि पढ़ाई मनमौजी अपना करते हैं, जिसके चलते हम अंदर नहीं जाने दिया गया है। जिसमें कमी रहेगा वही ऑब्जेक्शन लगा सकता है। जो सच होता है वो सीना तान के सामने आता है। और ये लेटर की बात करते हैं, और सरकारी लेटर और सरकारी विभाग वाले कितने अच्छा से काम कर रहे हैं ये तो आप सभी जानते हैं। और जो अच्छे काम करते हैं उसमें कोई साथ नहीं आता है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखिए, हम यहाँ पे स्कूल में गए, पहले हम इनका सवाल पहले कर लेते हैं। आप देखिए, हम स्कूल में यहाँ पे गए, बोले कि देखिए सर, हम सरकारी स्कूल बदनाम किया जा रहा है, तो हम देखते हैं, हम ये पता करने चले हैं क्योंकि हम समाज से सेवा करें, मतलब मीडिया वाला नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है कि समाज के लिए काम करना, इसलिए आप काम कर रहे हैं। तो हम कुछ कमी आप में भी होगा और कुछ कमी गांव वाले भी होगा, तो हम दोनों मिलकर और हम लोग एक अच्छा काम करेंगे और आज से अच्छे से पढ़ाएंगे। और गांव वाले भी लड़के, मतलब कि अपना गार्जियन जो है अपने बच्चे को भेजेंगे हमारे साथ। नहीं, 1 मिनट, तो नहीं जाने दिया है। पहले चलिए ना, हमारे साथ चलिए ना। तो नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब नहीं जाएगा, जाने दीजिए। जब ऊपर से आए कि यहाँ ऊपर से ऑर्डर ले कि ना आए हैं? ऊपर से हम समाज के लिए आए हैं। पूरा गोलकपुर बताया था कि हमको आइए यहाँ पे कुछ सुझाव तो दीजिए। नहीं, लोग गलती है कि अंदर नहीं कहा जाने दे रहे, जाइए। आप लोग डर काहे है? जब सही काम करें तो डर काहे लगी है? हाँ, जब हम सही है, अंदर सही है, तो आप क्यों हमको रोक रहे हैं? कुछ नहीं, हाँ, गलती काहे लगी? इसका मतलब है कि अंदर गलत तब। और आपका बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं, मेरा बच्चा निकल गया यहाँ से निकल गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। उससे बोले थे कि अपना आप भी कुछ कमी बताइए। कुछ कमी गांव वाला भी है, दोनों सामने हम हैं, गांव वाला भी है और हम भी हैं, तो क्या दिक्कत है? इसमें शुरू में बोले कि ठीक है रखेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन फिर नहीं बोले। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मतलब स्कूल के बारे में? हाँ, स्कूल वाला बोलता है कि जो परमिशन चाहिए। अच्छा, पत्रकार को, आप पत्रकार ना है? अच्छा, परमिशन चाहिए। परमिशन हिलने के लिए परमिशन चाहिए। एक सवाल आपसे करते हैं सर, आप जब से हैं इतना उम्र में कोई परमिशन लेके आया, सुधार करने के लिए कोई आया है सर? ना, कोई नहीं आया है। और कोई आएगा? लगता है आपको? नहीं आएगा। तो हमको परमिशन मांगा जा रहा है कि यहाँ करना, अच्छा काम करने के लिए परमिशन चाहिए उसको। बोल भी नहीं रहा कि और तो हमको कैमरा के सामने भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हमको परमिशन है या कुछ है ऐसा। आप जाइए। नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अंदर है ना, हम बरियारी हिल नहीं सकते क्योंकि वो हमको ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। उनको बुला के कह दीजिए कि नहीं। तो हम तो यहाँ से गांव के वाले हमको बुलाए थे तो हम आए थे। तो बताइए कि जब आप मीडिया लगे पावर नहीं है। पावर नहीं सर, देखिए पावर क्या है, किसी को जलील हम क्या करें? जब गांव वाला कह रहे हैं, गांव वाला के स्कूल नहीं काम कर रहा है, गांव वाला की बात नहीं मान रहे हैं सर, तो आप क्यों खोल कर रख दिए हैं इसको? जब आपका बात या मास्टर नहीं जान रहा है और आपके अपने बच्चे को भेजते हैं के पकड़ के, हाँ, समझे? हाँ, ये लोग जो मन आता है, मनमाना काम करता है, मनमाना काम करता है। और जो आदमी के सहयोग एक दूगो पट्टा के लिए रख ले है। अच्छा, गांव का सहयोग लेके लाभ उठा रहा है, अपना मौका का फायदा उठा रहा है, अपना मौका का फायदा उठा रहा है। इसको एक दो चार ऐसा गांव का आदमी है भीतर भीतर सपोर्ट देता है मास्टर। अच्छा, इसीलिए तो आज गलत काम हो रहा है। और बल्कि 10-20 बात नहीं है, वो लड़का पढ़ाई होता है, ऊपर से बस्ता बिक कर भाग जाता है, मास्टर सब अंदर रहता है। अच्छा, उतना तक यहाँ दिखाओ जी, वहाँ पे, वहाँ से बच्चे, मतलब कि वहाँ दिखाओ, वहाँ स्कूल पे वहाँ खिड़की दिखाओ। ये खिड़की से बच्चे देखिए तोड़ दिया है ना, और यहाँ पे चले आते हैं, लेकिन कोई किसी का खोज खबर नहीं होता है। कोई खोज खबर नहीं, कोई मास्टर बोलबे नहीं करता, कोई सब। इसीलिए तो हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है। हमें तो बुझिए ना, समझ रहे हैं ना? तो अच्छा, आप बताइए बाबा, आप इतना दिन में हैं,
कोई सुधार के लिए गांव को भी साथ में रखा और स्कूल के टीचर को भी साथ में रखा है अब तक? नहीं, कोई ऐसा आया है जो सुधारने वाला, जो समझाने वाला दोनों तरफ से? ना, नहीं आया। और हम आए भी हैं और हमको आप ही के गांव वाले बुलाए थे और सब लोग अपना ग्रुप में बोले थे कि आप आइए, तो फिर भी ये लोग नहीं बात मान रहे हैं। चलिए पूछिए ना, चलिए ना, क्या हुआ? वहाँ चलिए ना। आईडी नंबर हम खोज रहे हैं कि आईडी नंबर अपना दीजिए और कहाँ से आए विभागीय से ये बात के लिए। अच्छा, आपसे भी ये सवाल करते हैं कि हमको आईडी नंबर ये खोज रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, हम आईडी नंबर तो प्रूफ चाहिए ही। हाँ, प्रूफ चाहिए। हम इस पंचायत में हम ये सोच के काम कर रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी कोई रियल बात और रियल चीज नहीं दिखा रहा है। ये बात सच है कि झूठ है? नहीं, सही बात है कि नहीं? हाँ। तो सभी चीज को पर्दाफाश कौन करेगा? जो रियल आदमी रहेगा। हमको किसी प्रकार का लोभ नहीं है सरकारी से, तो हम हर चीज को पर्दाफाश करके दिखाएंगे और पूछेंगे। और यहाँ सरकारी जो कोई भी आता है, चाहे कोई परमिशन वाला भी आता है, अभी तक आया है? अभी तक ना, इतना बड़ा उम्र में आया है कोई? नहीं आया करता तो चेक कहाँ करता है? ऐवे करता तो अब तक ये 200-300 नाम रहता है, आते हैं बच्चे 20-30। इसका कारण क्या है सर? कारण है कि सीधा पढ़ाई नहीं होती है। सीधा पढ़ाई नहीं होती है और पूरा जो ये फंड आता है, पहले तो खाना बचता होगा 300 का, ना खाना आता होगा रोज। जब रजिस्टर में नाम है 300 का, तो खाना भी तो 300 का सरकार देती होगी। हाँ, देती होगी कि नहीं देती होगी? हाँ। तो वो भी बचता है और प्लस में जो भी अपना मनमाने तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये सही है कि गलत है? नहीं, जाके आप देखिए स्कूल में छठा हो या 7वां के क्लास, आप जो एक आध दो लड़कन के पूछिए कि यहाँ कौन क्लास में पढ़ता, पूछिए कोई दो सवाल, कुछ नहीं बताएगा। कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। बस ये सवाल है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आज पढ़ाई नहीं हो रहा है तो इसका आज एक ही कारण है सर। आप गांव में इकट्ठा होइए और इनको आज गांव वाला इकट्ठा हो जाएगा ना, तो आपका सरकार भी सुनेगा, मुखिया भी सुनेगा और हर कोई सुनेगा। लेकिन अगर आप इकट्ठा नहीं होते हैं तो आपको हर कोई आएगा और लूट के चला जाएगा और आप देखते रह जाइएगा और यही कहिएगा कि अब इस समाज को, इस देश को कुछ नहीं हो सकता। यही डायलॉग बोलिएगा ना सर आप? बोलिए कि नहीं बोलिएगा? आप बोलिए, यही ना बोलिएगा? है कि नहीं बाबा? यही बोलिएगा ना? और ये अगर हम समाज के लिए काम करने के लिए उठे भी हैं तो हमको भी क्या ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है? तो कैसे सुधरेगा सर? कैसे सुधरेगा ये? अजय, आपके परिचय है, हमको ये उनका पूछना है, सुने ना कि आपकी जांच पड़ताल तो बिल्कुल सही है और निरीक्षक करना भी सही है। हम पहले उनसे राय लिए थे, हम पहले उनसे परमिशन मांगे थे कि सर हमारा मकसद है कि देखिए कोई मतलब कि सरकारी स्कूल जो भी बदनाम चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल ही केवल गलत है, कुछ गांव वाले भी गलत हैं जो अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं। और जिस तरह से प्राइवेट में निरीक्षण करते हैं अपने बच्चों को कि कैसे पढ़ता है, कहीं नहीं पढ़ता है, उस तरह से सरकारी में भी निरीक्षण करना चाहिए था, तो वो भी नहीं करता है। तो दोनों तरफ से गलती है जिसके कारण आज सरकारी स्कूल बदनाम है। तो हम यहाँ दोनों तरफ से क्या कि यहाँ जो सरकारी स्कूल के जो मास्टर जो हैं, वो मास्टर के सिवाय अलगे जो अगले पदाधिकारी जो हैं, ये सब घूसखोर हैं। अच्छा। और घूसखोर के कारण ही आज इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। जो हमारे गांव के लोग प्राइवेट संस्था में पढ़ाने के लिए जाता है और वह इसी वजह से जाता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा। अगर पढ़ाई होता, ये हमारे जनता के जो सरकार बैठा हुआ है वो प्राइवेट संस्था में वही खुलवाया है। अच्छा। और वो अगर पढ़ाई अगर करवाता सरकारी में, सुनिए बढ़िया से रिकॉर्ड करिएगा, सरकारी में जो पढ़ाई अगर होता तो वह हम लोग के बच्चे स्वतः पढ़ता। यहाँ जांच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ एमएल में कभी भी संसद में बहस ये नहीं हुआ है। ये सरकार हम लोग को झूठा ये समझा करके बुझा करके जांच पड़ताल आप जैसे व्यक्ति को भेजता है कि पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। आप जाएंगे सुध रहेंगे बस। आप जो पहले सुने, और वहाँ जो एमएल के लड़कन है, जो वरीय पदाधिकारी जो है, उसके लड़का जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, इस स्कूल में विद्यालय में अभी लड़कन को पूछा जाए तो ग्रामर का भी परिभाषा भी नहीं बताएंगे। पाएगा तो आप बताइए। यहाँ घटाव भी नहीं आता है, 5वां क्लास तक आता है। क्यों नहीं आता है? और अब बड़ा जो सरकार जो है बैठा हुआ है, उसको विभागीय में जाकर प्राइवेट में वो पढ़ाता है। अच्छा। वो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाता है? क्यों नहीं पढ़ाता? ये सरकार जानती है। हाँ, खुद मास्टर अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाते हैं क्या? ना, क्यों नहीं? ये सरकार जब आप पूछे
पूछेगा कि ये सरकार जो है ना से अपने विद्यालय में सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हमने कारण पूछा। क्या है? अगर वो सरकारी में पढ़ावेंगे तो स्वतः ही आपको जांच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं है। तो आज देखिए सर, हमको कहने का मतलब ये है कि आज तक ये स्कूल में कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं जांचने आया है। आपसे कोई पूछा है? और ये दोनों तरफ से कहा है कि हाँ आप अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं। सरकारी में आया था एक बार जांच में। अच्छा आया था। हम एक बार आया था इसमें हुआ था का हमारा बच्चा भी पढ़ता था इसमें। अच्छा। तो पढ़ता था तो इसमें यही हुआ कि प्राइवेट में अगर पढ़ाते हैं तो सरकारी में नाम काट देंगे। अच्छा। हम वो कहा था पदाधिकारी से। अच्छा। कि सर ये बताइए, ये हाथ इस पर रख करके बताइए कि आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं पर सरकारी में नाम रखे हुए हैं। अच्छा। और सरकारी में हम क्यों जाते हैं पढ़ाने? हाँ। क्यों जाते हैं? जबकि उनके मास्टर को वेतन 20,000 रुपया है। अच्छा। 10,000 रुपया है और इनको 35,000 रुपया मिलता है। हाँ। और कुर्सी किधर लगाते हैं? दीवार के साइड में। बैठते कैसे हैं? ऐसे करके बैठते हैं। ऐसे करके बैठते हैं। और बताइए कि अब देखिए, और टेबल भी नहीं रखते हैं आगे। अच्छा। प्राइवेट में देखोगे टेबल भी बैठने के लिए कुर्सी नहीं रहता है। और जबकि उसको 10,000 रुपया रहता है। 10,000 रुपया रहता है। तो हम जाते हैं काहे के लिए पढ़ाने? क्यों जाते हैं? एक खिचड़ी जो मिल गया है तो खिचड़ी पढ़ाई में ही खत्म हो गया है। अच्छा। सुनिए, ये सरकार जो है कहता है कि हमें आओ क्या दें, लेकिन वो कहावत में है कि पैसा फेंक दो और तमाशा देख लो। तो आप बताइए सर। तो यह मास्टर को खाली खिचड़ी बनाने के लिए ही यहाँ भेजा गया है, पढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया है।